हेलो भाई, मैं हूं प्रशांत पलवल से। भाई मैं देख कोई घना बड़ा यूट्यूबर हूं ना, और एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करता रहूं यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं को गाड़ी मिल जाए तो रिव्यू करता रहूं। आप अच्छी लगे तो देख लीजिए भाई, छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूं चलते से ही। भाई देखो, ऐसा यू गाड़ी है स्कॉर्पियो एन Z4 डीजल में। और भाई ये हमारे रिश्तेदार की है, और एक ना मामा के लड़के ने भी ली है Z2, वो पेट्रोल में लिए बेस मॉडल। तो दोनों ने फुल ए सीरीज लगवाई है महिंद्रा से ही, तो वो बेस टू टॉप जो करवाते हैं ना, मतलब ए सीरीज में वही करवा रखी है। तो भाई हम सब ने ना एक मतलब इनसे यही बोल रहे हैं कि डीजल ले ली, 10 साल लाइफ है। हमारे दिल्ली एनसीआर में सबको पता है भाई, देखो डीजल पेट्रोल लेकर बहुत परेशानी चल रही है ना। अब 10 साल, अब 5-6 साल बंदा ईएमआई भरे, उसके बाद गाड़ी की वैल्यू खत्म, गाड़ी ऑलमोस्ट मतलब सेल ही करनी पड़ती है। 5-6 साल कब हो जाते हैं भाई पता ही नहीं चलता गाड़ी लेने पे, है ना। तो भाई डीजल पेट्रोल लेके जो बंदे कन्फ्यूज, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और अगर भाई आप पूरा जो अपना स्कॉर्पियो की लॉन्ग वीडियो देखनी है, गाड़ी में कहाँ क्या चीज़ आती है, वो मेरे चैनल पे पड़ा है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, उसमें आप चेकआउट कर लेना। भाई अगर इतनी बड़ी गाड़ी से आप बात करोगे ना, तो डीजल जो इसका इंजन है भाई 2198 सीसी का है। पेट्रोल का आपको 2100 कुछ का मिलता है भाई इसमें। और अगर 370 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है पेट्रोल में, और 300 का मिलता है आपको डीजल में। तो पेट्रोल में पावर ज़्यादा है, बट इतने बड़े इंजन से ना भाई, आपको हकीकत बता दूं, जब आप चलाओगे ना रियल में स्कॉर्पियो, या बहुत बंदे ऑन भी कर रहे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे मेरी ये भाई, तो भाई कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगता है। ठीक है, ये जो डीजल पेट्रोल का जो फ़र्क है ना, वो छोटी गाड़ियों में ज़्यादा फील होता है। जब आप जैसे ये वेन्यू है, या डीजल में आपकी जो किया की सोनेट है, अब मारुति ने तो भाई ब्रेजा बंद कर दी, मारुति ने तो कोई गाड़ी है ही नहीं डीजल में, तो इन गाड़ियों में फील होता है डीजल पेट्रोल का फ़र्क बहुत ज़्यादा, पर बड़ी गाड़ी में नहीं होता। लेकिन भाई आपको याद, ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, देखो स्कॉर्पियो अगर आप पेट्रोल में ले रहे हो, माइलेज तो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि भाई देख, मेरे सर्कल में जो मामा के लड़के के पास है ना, आप यकीन मानो भाई, एवरेज है ही नहीं गाड़ी की। ठीक है, पेट्रोल में तो यार इतनी बड़ी गाड़ी है जिसमें 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क है यार, 2100-1900 कुछ सीसी का इंजन है, उससे क्या मतलब एक्सेप्ट करोगे। और देखो जो लोकल रूरल एरिया के बंदे होते हैं ना, गांव वगैरह के देहात के, भाई देखो रफ एंड टफ चलाते हैं गाड़ी को। वो बंदे शहर की तरह नहीं है कि यार एक्सेप्ट कर दी भाई 80 पे ही चलना, एवरेज निकलना ही, भाई एवरेज से कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई एवरेज तो तुम्हें देगी नहीं। अब बात ये कर लें भाई, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है ना डीजल पेट्रोल में, देखो आपको रियलिटी बता दूं, मेरे हिसाब से तो पेट्रोल में जाना बेस्ट रहेगा आज के टाइम में। क्योंकि देखो आज नहीं तो इन फ्यूचर आगे चल के गाड़ियाँ डीजल सब बंदी होनी है, इलेक्ट्रिक की तरफ आप पेट्रोल भी बंदी होनी है, पर पेट्रोल अभी झेल जाएगा और 15-20 साल। लेकिन भाई डीजल तो मुझे नहीं लग रहा 2030 के बाद डीजल मार्केट में रहेगा। सबको पता है, ऐसा कोई रूल तो आने वाला नहीं है कि भाई ठीक है डीजल इंजन दोबारा से लागू कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले सकता है, 15 साल के लिए कर दिया है। ठीक है, तो भाई अगर जो भी नए अभी कानून या आदेश जो आएंगे ना, बारे में दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा ये दिक्कत चल रही है भाई, पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, और डीजल इंजन को ले रहे हैं आजकल। भाई मत लो आप, इस चलाने के मजे के चक्कर में देखो बंदा गाड़ी लेता है, 5-6 साल ईएमआई भरता है, नॉर्मल बंदा हमारी तरह का भाई, है ना। और उसके बाद गाड़ी की वैल्यू खत्म, और फिर वो इस डर में उसको गाड़ी बेचनी पड़ती है, यार 10 ही साल बचे हैं, फिर कुछ मिलेगा नहीं, सेल कर दो। ये रियलिटी है भाई, सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। तो भाई इन फ्यूचर आगे चल के डीजल का कोई स्कोप नहीं है, फ्यूचर है ही नहीं डीजल का। ठीक है, पेट्रोल की सर्विस सस्ती है, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई गाड़ी ऐसा तो है नहीं कि तुम गाड़ी से सारे ही काम करोगे, बिल्कुल दिन रात ही गाड़ी चलनी है। अब जिनकी दिन रात ही गाड़ी चलनी है, तो वो तो भाई बंदे इतनी बड़ी गाड़ी को लेंगे ही नहीं, वो तो अपना नॉर्मल सीएनजी वगैरह लेके अपने बिजनेस को ऑन कर रहे हैं बंदे। ठीक है, मैंने एक वीडियो डाल रखी भाई वेन्यू की, देख लेना। और भाई पर्सनल बता दूं, वो दिन अब दूर नहीं है जब एकदम से गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स आएंगे कि डीजल इंजन ना ऐसा बैन सा ही हो जाएगा कि बिल्कुल ना। अब देखो मारुति हो या महिंद्रा हो, इंडिया के अंदर जो भी कंपनी काम कर रही है ना, सबका रुझान पेट्रोल की तरफ ही है भाई, मोस्टली सब पेट्रोल की तरफ ही जा रहे हैं। कंपनियां भी यही कोशिश कर रही हैं कि भाई हम पेट्रोल ही दें। लेकिन भाई बड़ी गाड़ियों में क्या है कि माइलेज मिलती नहीं है, तो मजबूरन कंपनियों को गाड़ी डीजल में रखनी पड़ती है। क्योंकि अब स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी हर बंदा पेट्रोल में अफोर्ड नहीं कर पाएगा भाई। अगर जिसको रियलिटी पता है, जिसने पहले भी अगर स्कॉर्पियो ऑन कर रखी है ना बड़ी गाड़ी, तो उसको पता है कि भाई डीजल पेट्रोल में कितना फ़र्क है। माइलेज में तो फ़र्क भाई है, बहुत फ़र्क आता है, जो रियलिटी है। जब ओवरऑल फुल टैंक कराते हो, जब कहीं चलते हैं ना, तो भाई फ़र्क आता है टोटल में कि कितने का पेट्रोल खाया, कितने का डीजल खाया। तो भाई मैं तो पर्सनली यही कहूँगा कि आप पेट्रोल की तरफ ही जाएँ, क्योंकि आने वाले आगे टाइम में बिल्कुल ही डीजल का स्कोप खत्म हो रहा है, पेट्रोल ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। और दूसरी चीज़, आपको 15 साल की एक लाइफ मिलेगी यार। आप अगर 7 साल 8 साल आप गाड़ी को चला रहे हो, भगवान करे आपकी तरक्की हो, अच्छा कोई जॉब में भी कहीं बिजनेस भी कर रहे हो, तो भी आपको गाड़ी चेंज भी करनी पड़े, तो कम से कम वैल्यू तो अच्छी मिलेगी ना। अब आज के टाइम में आप बता दो, डीजल को गाड़ी लेके 5-6 साल पीछे आपको क्या वैल्यू मिलेगी। लोग इसी डर में, भाई मैं भी स्विफ्ट ऑन कर रहा था डीजल में, मजबूरन मुझे सेल करनी पड़ी, और मैंने भाई वो इसी कारण से बेच दी कि यार 7 साल हो गए, 3 साल बचे हैं, आगे वैल्यू नहीं लगेगी डीजल इंजन का, फिर कहीं ना कहीं पुलिस रोकेगी, दिक्कत आएगी, छोटी सी बातों पे कहीं फिर बात बिगड़ती है ना। इस वजह से भाई मैंने भी अपनी स्विफ्ट सेल कर दी। तो भाई मैं तो अब ये, मैं भी खुद यही कन्फ्यूज़ था कि यार डीजल लूँ पेट्रोल लूँ, तो भाई मैं तो अगर पर्सनल गाड़ी में अब लूँगा तो पेट्रोल ही लूँगा। अब गाड़ी कौन सी लूँगा वो एक अलग है भाई, आगे चल के क्या होता है, अभी तो फिलहाल कोई ऐसा विचार है नहीं। तो मैंने तो भाई ये पर्सनल अपनी बात रखी है आपके सामने। भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरी बात कि भाई डीजल पेट्रोल में कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत दूर हुई है, तो कमेंट करके आप बता देना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिलोंग मैं पलवल से करता हूँ। ठीक है, और भाई अपना खुश रहो, मस्त रहो।